मायागंज के वीरान जंगल के पास स्थित शमशान में आज बहुत हलचल थी और इस हलचल के पीछे कारण था एक चुड़ैल के प्रसव का समय करीब होना। कई सारी चुड़ैलें उस गर्भवती चुड़ैल को घेर कर खड़ी थी और मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। उधर वो चुड़ैल दर्द से कराह रही थी। आह आह आह। थोड़ी देर बाद गर्भवती चुड़ैल के सामने खड़ी चुड़ैलों ने जोर से फूंक मारी। वहां तेज तेज आंधी चलने लगी। थोड़ी देर बाद गर्भवती चुड़ैल ने एक बच्ची को जन्म दिया। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, ये कहकर उस चुड़ैल ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। इस घटना के अगले दिन की बात है। मायागंज शहर में रहने वाला सत्या अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन की स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग लिखा आता है। हेलो हेलो हेलो। सत्या हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। अरे कौन है भाई? इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर बात नहीं करना तो कॉल क्यों करते हो? ये कहकर वो फोन रख देता है और झल्लाते हुए कहता है, जब से कॉल रेट सस्ते हुए हैं, ये फोन पर परेशान करने वालों की संख्या बढ़ गई है। मेरा वश चले तो कॉल रेट 4 गुने बढ़ा दूं। सत्या बड़बड़ाते हुए फिर से अपने काम पर लग जाता है। कुछ मिनट के बाद फिर से उसके फोन की घंटी बजती है और एक बार फिर से उसकी स्क्रीन पर अननोन कॉलिंग लिखा हुआ आता है। वो इरिटेट होकर फोन की ओर देखता है और फोन उठा लेता है। हेलो हेलो। अरे कौन बोल रहा है? मुंह में दही जमा रखी है क्या? तभी दूसरी ओर से धीमे से किसी औरत की आवाज आती है। सत्या, तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है। अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। सत्या ने जैसे ही फोन पर ये सुना वो डर गया और उसने घबराई आवाज में कहा, कौन कौन बोल रही है आप? सत्या, तू बच सकता है तो बच। तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है। अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। सत्या कॉल करने वाले से कुछ और पूछता, उससे पहले फोन कट गया। वो हेलो हेलो ही करता रह गया। ये कौन हो सकता है? कौन मुझे इस तरह आधी रात को धमकी दे रही है? सत्या मायागंज की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और अपनी माँ ललिता देवी और बहन सुगंधा के साथ रहता था। बहरहाल सत्या का मन अब काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन कल उसे ये प्रोजेक्ट पूरा करके देना ही था। इसलिए वो फिर से कंप्यूटर पर काम करने लगा। काम करते करते अचानक उसका कंप्यूटर बंद हो गया। ओह, अब इसे क्या हो गया? वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने ही वाला था कि कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हो गया। लो, खुद ब खुद बंद भी हो गया और ऑन भी। लगता है कोई भूत घुस गया इसके अंदर। कंप्यूटर फिर से ऑन हो गया, लेकिन इस बार जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ, उसकी स्क्रीन पर खुद ब खुद लिखा हुआ आने लगा। अरे, अब फिर इसे क्या हो गया? इसकी स्क्रीन पर ये क्या लिखा आ रहा है? सत्या कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे वाक्य को पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पूरा वाक्य पढ़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था, सत्या, तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है। अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। अरे, ये तो वही बात लिखी हुई है जो कुछ देर पहले मुझे फोन पर बोला जा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक धमाके के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन टूट जाती है और स्क्रीन का शीशा टूटकर सत्या के चेहरे में चुभ जाता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और वो एक बार फिर से जोर से चीखता है, उसकी चीख की आवाज सुनकर उसकी माँ ललिता देवी और बहन सुगंधा भागते हुए उसके कमरे में आ गई। क्या हुआ सत्या? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? तुम इतनी जोर से क्यों चीखे? तब सत्या डरते हुए कांपती आवाज में बोलता है, माँ, ये कंप्यूटर, इसकी स्क्रीन, ये देखो कैसे टूट गई। इसके शीशे मेरे चेहरे पर लगे हैं। देखो, इससे कितना खून निकल रहा है। ये सब तुम क्या कह रहे हो सत्या? क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? और कौन सी स्क्रीन टूट गई? कंप्यूटर स्क्रीन तो बिल्कुल सही सलामत है और तुम्हारे चेहरे में तो कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद सत्या ने देखा कि सच में उसका कंप्यूटर तो बिल्कुल ठीक ठाक है और यही नहीं, उसने आईने में देखा तो उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले उसके साथ जो भी हुआ
वो उसे झुठला भी तो नहीं सकता था। भैया, लगता है आप बहुत थक गए हो, सो जाओ, सुबह काम कर लेना। पूरी रात सत्या को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात जो उसके साथ हुआ वो सच था या सपना। अगले दिन वो ऑफिस तो चला गया, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसलिए प्रेजेंटेशन देकर वो जल्द ही घर की ओर निकल गया। दूसरी ओर उसके घर पर उसकी बहन सुगंधा टीवी देख रही थी। टीवी पर उसकी पसंद का कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार चैनल बदल रही थी। कुछ भी ढंग का नहीं आ रहा है टीवी पर, बंद ही कर देती हूँ टीवी। सुगंधा टीवी बंद करने वाली थी, तभी टीवी की स्क्रीन पर लिखा आने लगा, ब्रेकिंग न्यूज। अरे, अब कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आ गई? तभी टीवी की स्क्रीन पर एक औरत आती है, लेकिन उस औरत का चेहरा नकाब से ढका हुआ है। सुगंधा उसे आश्चर्यचकित होकर देखती है। अरे, ये न्यूज चैनल वाले अब नकाब में ब्रेकिंग न्यूज पढ़ने लगे क्या? तभी स्क्रीन वाली औरत बोलती है, सुगंधा, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मारने वाली पैदा हो गई है। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा, तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक टीवी की स्क्रीन से एक चुड़ैल निकलती है। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है। उसे देखकर सुगंधा जोर जोर से चीखने लगती है, माँ माँ, जल्दी आओ, वो आ गई है, वो फिर से आ गई है। ललिता देवी भागकर अपनी बेटी के पास आती है और वहाँ अपनी मरी बहू अंजलि और उसकी गोद में एक बच्चे को देखकर थर थर कांपने लगती है। तब तक सत्या भी वहाँ आ जाता है। ये कहाँ से आ गई? इसे तो हमने। अचानक वो बच्ची हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। भैया भागो, भागो यहाँ से, माँ भागो यहाँ से। लेकिन उसके भागने के पहले वो बच्ची उसके सामने आ जाती है और उसे जोर से धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है और उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल की बेटी ने गला दबाकर उसे मार दिया। उसके बाद वो उड़ती हुई गई और सत्या के कंधे पर चढ़ गई। अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मत मारो। तुम लोगों को तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुम लोगों ने मेरी माँ को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुझे यानी एक लड़की को जन्म देने वाली थी। अरे गलती हो गई हमसे। उसे गलती कहते हो? अरे इतनी क्या दुश्मनी लड़कियों से? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, ये सब भी तो कभी लड़कियाँ थी। लेकिन अफसोस, इन लोगों ने इस बात को भुला दिया। और मेरी माँ, जो बेचारी 8.5 महीने की गर्भवती थी, उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और लोगों को ये बताया कि सीढ़ियाँ उतरने के क्रम में अंजलि का पैर फिसल गया, इसलिए वो मर गई। लोगों को उन पर शक भी नहीं हुआ। तुम लोग समाज में इंसान की तरह रहते हो, लेकिन सच कहूँ, तुम लोग इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। ये कहकर चुड़ैल की बेटी ने सत्या को भी मार दिया। अपने सामने अपनी बेटी और बेटे की मौत देखकर ललिता देवी को गहरा सदमा लगता है। वो भी वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन तभी चुड़ैल की बेटी और चुड़ैल उसे पकड़कर हवा में उठा लेते हैं। अरे बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। उसके बाद चुड़ैल और उसकी बेटी ललिता देवी को लेकर फिर से मायागंज के जंगलों में ले जाती है और वहाँ पहले से मौजूद चुड़ैलों के झुंड के पास छोड़ देती है। अपने बीच एक जिंदा औरत को देखकर सारी चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं। भोजन, भोजन, हमारा भोजन, बचाओ, बचाओ। ललिता देवी अपनी जान की भीख मांगती रहती है, लेकिन सारी चुड़ैलें मिलकर उसे मारकर खा जाती है।